हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। देशव्यापी हड़ताल आज होगा। यूनियनों ने लगा दी है अपनी पूरी ताकत। संयुक्त मोर्चे ने जगह जगह सभा करके हड़ताल को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। विभिन्न यूनियनों ने अलग अलग जगह पे जुलूस सभा करके देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया। संयुक्त यूनियन ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के मजदूर वर्ग ग्रस्त है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, कोयला, रेलवे, बैंक, जीवन बीमा, रक्षा, बंदरगाह आदि का निजीकरण किया जा रहा है। केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के 10 मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल ऐतिहासिक होगी। इसके साथ ही CPIM ने हड़ताल को समर्थन किया है। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है। आज की हड़ताल में लगभग हर यूनियन ने सपोर्ट किया है, कुछ यूनियन को छोड़कर। इनमोसा नहीं होगी हड़ताल में शामिल। 26 नवंबर को आहूत हड़ताल में इनमोसा शामिल नहीं होगी। इस बाबत बुधवार को संघ के अपर महामंत्री कुश कुमार सिंह ने इनमोसा के सभी सदस्यों को हड़ताल में शामिल होने के बजाय रोज की तरह कंपनी में उत्पादन कार्य एवं सुरक्षा की लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करने का आग्रह किया है। श्री सिंह ने कहा है कि हड़ताल को लेकर इनमोसा द्वारा प्रबंधन को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है। BMS ने कहा है, हम नहीं होंगे हड़ताल में शामिल। धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ 26 नवंबर को आहूत हड़ताल को राजनीतिक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है इसका कोयला मजदूरों से कोई संबंध नहीं है। हड़ताल में BMS शामिल नहीं होगा। BCCL की चरमराई अर्थव्यवस्था के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, न कि मजदूर। श्रमिक जिम्मेदारी के अनुसार कंपनी को उच्च शिखर पर ले जाने का भरपूर प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर प्रबंधन मजदूरों की सुविधाओं में कटौती कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। BMS ने कोयला मजदूरों से राष्ट्र हित में हड़ताल में शामिल नहीं होने की अपील की है। BCCL के CMD ने कहा, आर्थिक संकट में है BCCL, हड़ताल पर न जाए कर्मी। BCCL CMD गोपाल सिंह ने कंपनी की आर्थिक स्थिति को खराब बताते हुए ये कहा है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोल कर्मियों तथा श्रमिक संगठनों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। इस मैटर में श्री सिंह ने कोल कर्मियों के नाम पत्र जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न श्रमिक संघों व फेडरेशन द्वारा 26 नवंबर को एक दिवसीय हड़ताल के लिए कोल इंडिया प्रबंधन को हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं है। कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के साथ ही भारत में औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक गतिविधियां तेजी से सामान्य स्थिति की ओर लौट रही है। इस समय हमारी कोयला कंपनियों में काम में कोई भी रुकावट हमें पीछे ले जा सकती है। कोयला देश की ऊर्जा जरूरतों की जीवन रेखा है और यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत कोयला उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के अंतर्गत घोषित किया गया है। ऐसे में BCCL में किसी भी हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है, जिससे काम नहीं तो वेतन नहीं के अलावा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता है। वर्तमान में कंपनी महत्वपूर्ण मोड़ पर है। सभी के सामूहिक प्रयासों से ही कंपनी 2020-21 के लिए जो प्रोडक्शन टारगेट है उसको पूरा कर सकती है। कहा कि वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में उत्पादन में कोई भी रुकावट कंपनी के उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। हड़ताल पर जाना संगठन के हित के लिए नुकसानदेह होगा और साथ ही कंपनी की प्रगति पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को पड़ेगा। घाटे में चल रही BCCL को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे गंभीर प्रयासों और राष्ट्र की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने का महत्वपूर्ण मिशन खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछला साल BCCL ने 27.7 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया था, जो कि पिछले 10 वर्षों में सबसे कम था। यदि 26 नवंबर को हड़ताल होता है और संभावना है कि हम इस वर्ष उसके कारण 26.7 MT भी कोयला का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। BCCL की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। स्थापना खर्च को पूरा करने में भी कंपनी सक्षम नहीं हो पा रही है। इसके लिए भी कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। आवश्यकता अनुसार यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कंपनी के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं रहेगा। स्थिति को सुधारने के लिए हम लोगों ने कई कदम उठाया है। अगर अपेक्षा अनुरूप परिणाम तभी आ सकता है जब औद्योगिक माहौल बहुत ही अच्छा हो और हम सभी का सहयोग मिल सके। आप अगर इन सारी खबरों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे मैं जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन गैजेट वगैरह आएंगे मैं उनको पोस्ट करता रहूँगा, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, मेटल माइनिंग इंडस्ट्री, पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में कोई भी माइनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।